कोरोना में राहत के साथ ही स्कूलों में बच्चों को बुलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया। आज डीडीएमए की बैठक में फैसला किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 1 नवंबर से दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी स्कूल सभी कक्षा के लिए कुछ शर्तों के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। कोई भी स्कूल बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। स्कूल सुनिश्चित करेंगे कि पढ़ाई ऑफलाइन और ऑनलाइन चले। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पढ़ाई ब्लेंडेड मोड में होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल और ऑनलाइन दोनों साथ चल सकेंगे। 50% से ज्यादा बच्चों को एक बार में नहीं बुलाया जा सकेगा। स्कूल सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी है। तो डीडीएमए का बड़ा फैसला, आपको बता दें दिल्ली में सभी स्कूल खुलेंगे। 1 नवंबर से दिल्ली में सभी क्लासें लगेंगी। 1 नवंबर से खुलेंगे प्राइवेट और सरकारी स्कूल। कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे स्कूल बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ये ग्राफिक्स के जरिए बहुत आसानी से हम आपको समझा रहे हैं। 50% छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। टीचर्स के लिए वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है। वैक्सीन को अनिवार्यता दी गई है। अगर आप टीचिंग स्टाफ से हैं, परिजनों को सहमत करने की बात कही गई है कि कोई बाध्यता नहीं होगी बच्चों पर या फिर अभिभावक पर कि उनको स्कूल आना ही है। मास्क अनिवार्य है, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। स्कूलों के अंदर 50% बच्चे जो हैं वो स्कूलों में बुलाए जा सकते हैं। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, यह बहुत जरूरी होगा। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी क्रांत के पास में चलना चाहूंगा। क्रांत, इंतजार बच्चों को भी था, उनके अभिभावकों को भी था कि दिल्ली के अंदर स्कूल कब से खोले जाएंगे। लेकिन क्रांत, आपको नहीं लगता यह बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच स्कूलों को खोलना, ना खोले तो करते भी क्या? विस्तार से आप बताएं क्या कुछ कहा सरकार ने, उसके बाद अगला सवाल। जी बिल्कुल, बच्चे भी इंतजार कर रहे थे निश्चित तौर पर काफ़ी दिनों से कि स्कूल कब खुलेंगे। तो वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से एक अहम बैठक की गई, जिसमें फैसला किया गया कि दिल्ली में अब सभी कक्षा के जो स्कूल हैं उनको उनको खोला जाएगा और साथ ही कोरोना के जो नियम है उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। चाहे वो स्टाफ हो चाहे छात्र हो, सभी के लिए कोरोना नियम सेम रखे गए। मास्क सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। तो वहीं एंट्री से पहले छात्रों की थर्मल स्कैनिंग वगैरह जो अनिवार्य होती है उसको पूरी तरीके से किया जाएगा और उसके बाद ही छात्रों की कक्षाओं में एंट्री होगी। साथ ही साथ सरकार की तरफ से यह भी तय किया गया है कि वह 50% के साथ ही क्लासेस की जाएंगी और जो दिल्ली सरकार की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस भी जारी रहेंगी, जिसका छात्र जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाएगी और जो छात्र स्कूल आना चाहते हैं स्कूलों को खोला जा रहा है। और साथ ही साथ तीसरी लहर की आपने बात की वो भी बता दें कि जो स्टाफ है उनके लिए वैक्सीनेशन बिल्कुल अनिवार्य किया गया है। सभी स्टाफ को अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा और उसको स्कूल में सबमिट कराना होगा, जिसके बाद स्टाफ को पूरा कोरोना नियम का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ छात्रों को भी कोरोना नियमों के पूरा सख्ती से पालन किया जा रहा है। जो क्लासेस लगेंगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा और साथ ही साथ फिर से नियमित रूप से दिल्ली में स्कूल खुलने जा रहे हैं और जिसका छात्रों को काफी दिनों से इंतजार भी था। हाँ क्रांति, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। तारीख शायद 11 मार्च 2021 थी जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह कहा कि कोरोना जो है दिल्ली के अंदर एंडेमिक सिचुएशन में जा रहा है और बहुत जल्द सभी स्कूलों को खोला जा सकता है। लेकिन अप्रैल आते आते जो स्थितियां बनी क्रांत, वो पूरे देश ने देखी किस तरह से स्थितियां बहुत ज्यादा विकट हो गई थी। तो क्रांत, ऐसे में नहीं लगता है आपको कि चैलेंजिंग सिचुएशन ये दिल्ली सरकार के लिए होगी? जी बिल्कुल वैभव, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। सरकार इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करती है वाकई में देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जो छात्र के अभिभावक हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल तो लगातार बना हुआ है कि अगर छात्र स्कूल पहुंचेंगे तो स्कूल में किस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी, क्या कोरोना नियमों का पूरी तरीके से पालन होगा। देखिए अमूमन हमने पिछले दौर में देखा था कि जिस तरीके से स्कूल खुले थे, स्कूल खुलने के बाद संक्रमण फैलने लगा था, तो वही कई राज्यों में भी ऐसी खबर आई थी कई छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था। तो वहीं दिल्ली सरकार इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंतित तो है कि कई छात्रों में कोरोना संक्रमण ना फैले। तो वहीं दूसरी तरफ तीसरी लहर की भी आशंका पूरी है, जिसको लेकर पूरी सावधानी तो बरती जा रही है। लेकिन इस बीच ये फैसला किया गया है कि स्कूलों को खोला जाएगा। ये वाकई में एक चुनौतीपूर्ण फैसला तो सरकार के लिए है ही। और जिस तरीके से हमने देखा था कि सेकेंड वेव में दिल्ली में किस तरीके से कोरोना वायरस बेकाबू हुआ था और उस तरीके से अब स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है, तो दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य विभाग सभी के लिए एक अहम चुनौती तो है ही। क्रांति, चीज और मैं आपसे सुनूंगा, क्योंकि दिल्ली का साक्षरता स्तर जो है
वो देश भर के अंदर बहुत शानदार है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बाद भी दिल्ली की कोई भी बाजार हो, फिर चाहे न्यू अशोक नगर का हम जिक्र करें, दिल्ली की चांदनी चौक की बाजार का जिक्र करें, वहां पर लोग किस तरह से लापरवाह हो चुके हैं कोरोना को लेकर, वो तस्वीरें क्रांत वाकई परेशान करने वाली हैं। जी निश्चित तौर पे अब जिस तरीके से चाहे दिल्ली के तमाम बाजारों तस्वीरें अभी जो सामने आती है, लगातार फिर से पहले की तरह हर जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग, कई ऐसी बाजार है जहां पर अब पालन नहीं हो रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि एक सवालिया निशान तो खड़ा कर ही रहा है, साथ ही साथ तीसरी लहर को भी न्योता दे रहा है। क्योंकि तीसरी लहर को लेकर पहले ही जो हमारे विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से चेताया गया कि जल्द ही तीसरी लहर आने वाले, अगर तीसरी लहर में कोई भी लापरवाही की गई तो बहुत ही कोरोना संक्रमण तेजी के साथ राजधानी दिल्ली में फैल सकता है। और अगर दूसरी लहर की हम बात करें, दूसरी लहर में जिस तरीके से कोरोना के केस दिल्ली में काफी तेजी से बढ़े थे, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हमने देखी हो उस दौर में, चाहे अस्पतालों में मरीजों की लाइन देखी हो, तो काफी लोग अफरा तफरी का माहौल मच गया था दिल्ली में। और जिसकी तरफ से सरकार की तरफ से यही अब तक कहा जा रहा है कि तीसरी लहर को लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अमूमन अब सामने आ रही है और साथ ही साथ त्योहार का भी सीजन है, तो अमूमन बाजारों में भीड़ तो है ही, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि लोग जो कोरोना नियम है उनका पालन करें, साथ ही साथ अपने त्योहार तो मनाएं, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से ख्याल रखें, मास्क लगाएं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो सिविल डिफेंस है और कोई वॉलंटियर्स हैं उनको लगातार तैनात किया जा रहा है, लेकिन अमूमन ऐसे में देखा जाता है कि वह जब त्योहारों का सीजन चलता है आमतौर पर बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है और साथ ही साथ अब इसमें महत्वपूर्ण रोल जनता का रह जाता है कि उनका सहयोग बहुत जरूरी होता है। क्रांत, एक बार मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं, हालांकि हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या कुछ एसओपीज होंगे, वो नियम क्या कुछ होंगे जो दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर बनाए हैं, मैं चाहूंगा शॉर्ट में आप बताएं। जी बिल्कुल, स्कूलों में एंट्री से पहले वह छात्रों के लिए मास्क अनिवार्य किया और एंट्री के साथ थर्मल स्कैनिंग छात्रों की जाएगी, टेम्परेचर उनका चेक किया जाएगा, जिसके बाद ही छात्रों को यानी कि एंट्री दी तमाम जाएगी। क्रांत वो नियम है जिसके चलते कोरोना संक्रमण को रोका जाए और स्कूलों में पढ़ाई भी हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा गया। क्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।